हेलो दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे यानी भारत का इतिहास और भारत के इतिहास को एक मैपिंग के तरीके से हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। और जितनी भी हिस्ट्री की क्लासें रहेंगी, ठीक है, तो वो सारी की सारी लगभग आपकी संडे टू संडे ही करा दी जाएंगी, यानी हर रविवार को एक क्लास आपकी डाल दी जाएगी। ठीक है, तो हर रविवार में आप देख सकते हैं जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और वैसे तो आपका जो है ज्योग्राफी चलता ही रहा जो रहेगा आपका चैनल पे है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात कर चुके थे, आपका जो एक डेमो क्लास थी आपकी एक, उसमें हम बात कर चुके थे सिर्फ हिस्ट्री है क्या आपका। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे तो यहाँ से आपको ये समझा दिया था प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो देखो, प्रागैतिहासिक काल में मैंने आपको बताया था कोई भी लिखित आपकी सामग्री नहीं मिलेगी, ठीक है, या लिखा गया वो पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है आधा इतिहास, तो लिखा भी गया और हल्का सा आधा पढ़ा भी गया आपका, तो हमारा आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब जिसका ज्ञात भी है, पढ़ा भी गया, लिखा भी गया, समझा भी गया, सब लोगों ने पढ़ा भी है, हम लोग भी पढ़ते हुए आ रहे हैं ऐतिहासिक काल को ही। ठीक है, ये जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, हम ये कह सकते हैं, जो आधुनिक भारत का इतिहास आएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 भागों में इस इतिहास को बांटा गया है, ऐतिहासिक काल को, प्राचीनतम, ठीक है, और मिडवी और यानी मध्य इतिहास काल, और आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री आपके बांटे गए 3 भाग। तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम पढ़ाएंगे और लास्ट तक बिल्कुल आधुनिक भारत के इतिहास तक चलेंगे आपके। प्राचीन भारत के इतिहास को हम ये कह सकते हैं ये हिंदुओं का इतिहास है। यहाँ पे हिंदू राजा लगभग 1300 साल तक वर्क करेंगे आपके। जितने भी हिंदू राजा होंगे, जितना भी आपका सनातन धर्म संबंधित होगा, वो सब हम इसी में पढ़ लेंगे, यानी हमारा जो प्राचीनतम इतिहास है। ठीक है, मिडवी यानी मध्य इतिहास में जो हम पढ़ेंगे आपका, वो टोटल हमारा मुस्लिम इतिहास होगा। ये वाला जो होगा टोटल क्या होगा, मुस्लिम इतिहास होगा, यानी भारत में आपके जो मुस्लिम का आगमन, या भारत में तुर्कों का आगमन, या भारत में अरबियों का आगमन, तो ये हम समस्त चीज़ें पढ़ेंगे आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जो चलेगा 712 से यानी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और 1707 तक यानी औरंगजेब तक आपका। औरंगजेब के बाद आपका ये इतिहास जो है धीरे धीरे क्षरण होता है, मुग़ल काल धीरे धीरे आपका समाप्त होने लगता है और अंग्रेजी इतिहास चलने लगता है। तो अंग्रेजी इतिहास यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमारा अंग्रेजी इतिहास कहलाता है, और वो चलेगा आपका औरंगजेब के बाद से और चलेगा 15 अगस्त 1947 तक, जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम जहाँ समझ लेते हैं, जो इतिहास के जो पिता हैं वो आपके हेरोडोटस हैं। ये सबको पता ही होता है, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है और पूछ लेता है इतिहास के जो पिता हेरोडोटस हैं वो किसने कहा इतिहास के पिता हैं। तो सिसरो नामक जो वैज्ञानिक हैं, या सिसरो नामक जो दार्शनिक हैं, जो रोमन दार्शनिक हैं, उन्होंने क्या है सर्वप्रथम इतिहास के जो पिता बताया वो सिर्फ हेरोडोटस को बताया। आपका हेरोडोटस को इनका ज्ञान करता या इसका निर्माण करता या इसके लेखांश करता जो बताया है वो हेरोडोटस जी को बताया है सिसरो ने। ठीक है, 5वीं सदी में जब आपके यानी भारत के संबंध में जो वर्णन उल्लेख दिया गया है वो अफ़गानों पर आधारित है। जितने भी अफ़गान हैं वो 5वीं सदी के बाद से अफ़गानों को, जो अफ़गान आएंगे उनसे आपके इतिहास हमारा प्राप्त किया गया है। यहाँ देख लेते हैं आपके जो इतिहास है हमारा, जिसे हम पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल, उसमें प्रागैतिहासिक काल के जो है 3 भाग हैं। ऐतिहासिक काल में भी प्रागैतिहासिक काल है, फिर हमारा आ जाएगा प्रागैतिहासिक या पाषाण काल। इस काल को हम बोल देते हैं पाषाण। पाषाण मीन्स हमारा होता है पत्थर काल। प्रस्तर इसे बोलते थे सिंधु सभ्यता में, तो प्रस्तर से ही आपका बना पाषाण और उससे बना गया आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आपका देखो बात करते हैं, इस काल में लिखित कोई सामग्री नहीं मिली, जो कि हम बता चुके हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपिक अक्षर का तो ज्ञान था, मगर वो पढ़ा नहीं जा सका आपका, यानी बुकें भी मिली, कुछ अक्षर भी मिले, लेकिन उससे क्या है सही तरीके से पढ़ा नहीं जा सका आपका। ऐतिहासिक काल में क्या है लिखित सामग्री भी प्राप्त हमें मिली और उन्हें
पढ़ा भी जा सका और समझा भी जा सका। ठीक है, तो इन यानी जितनी भी ऐतिहासिक हैं, तो इन ऐतिहासिक कालों को पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, जो विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 में स्थापना की गई। कहाँ? आपकी कोलकाता में। ठीक है, कहाँ की गई? आपकी कोलकाता में। और इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की, तो आपका विलियम जोन्स ने। लेकिन इसका जनक कौन है? तो सर अलेक्जेंडर कलिंगम है। और सर अलेक्जेंडर कलिंगम, और इसी समय आपका कह सकते हैं यानी जनक के रूप में जो आप कह सकते हैं यानी वायसराय होंगे, वो हमारे होंगे चार्ल्स। ठीक है, जॉन कैनिंग जी। तो जॉन कैनिंग जी आपके होंगे यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ा मानव यानी प्राचीनतम जो मानव है, आधुनिक मानव के बीच की कड़ियाँ हैं, और फिर इसे हम आगे जाकर जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्राचीन में जो मानव था आपका, वो ये आपके ट्रिक है। इस ट्रिक में आप अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से रोप NH। ठीक है, यानी रामापिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, पैंथ्रोथल, निएंडर और होमोसेपियंस। प्राचीनतम जो मानव था, जो रामापिथेकस था, वो भारत में आपके अगर बात करते हैं तो बोलन घाटी में, शिवालिक के बोलन घाटी में आपको ये देखने को मिलता है, रामापिथेकस। ठीक है, और जो हम लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो क्रो मैग्नल हैं। तो निएंडर और होमोसेपियंस के जो बीच आएंगे वो क्रो मैग्नल, और वर्तमान में जो हम लोग हैं वो क्या हैं? होमोसेपियंस हैं, जो आधुनिक मानव कहलाए जाते हैं आपके। यहाँ पे मैंने आपको बताया है सर्वप्रथम जो आपका मानव देखा गया है वो दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है आपका जोहान्सबर्ग, और उससे 50 किलोमीटर दूर एक गुफा है, राइजिंग स्टार गुफा। तो राइजिंग स्टार गुफा में साउथ अफ्रीका में सर्वप्रथम मानव के अवशेष देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की। तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया आपका। पहला भाग है पुरापाषाण काल, दूसरा भाग है मध्यपाषाण काल, और तीसरा भाग है नवपाषाण काल। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना आपकी ज़्यादा बनी रहती है, यानी नवपाषाण काल से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम उन पर बात करेंगे और इसे आज समाप्त भी कर लेंगे। लगभग आपका जितना भी प्रस्तर काल है, पत्थर काल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितने भी औजार होंगे, जितने भी सब कुछ लिपियाँ सब लिखा हुआ होगा, सब पत्थरों पर ही लिखा होगा, इसीलिए हम इसे पाषाण या प्रस्तर काल कहते हैं आपका। पुरापाषाण काल को देखिए आपका 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, जो सबसे प्राचीनतम पत्थर कला थी उसे हम बोलते थे चापर चंपिंग चेबुला। ठीक है, जो हमारी प्राचीनतम कला थी उसे हम क्या कहते थे? चापर चंपिंग चेबुला। और ये एक हथियारों के या लिपि के आप कह सकते हैं नाम थे आपके। और इसी समय आपके सांस्कृतिक रूप में जो हमारी है हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी आपकी प्राप्त होती है किससे? पत्थरों से ही। या आप कह सकते हो कुल्हाड़ियों के नाम है, यानी चापर चंपिंग चेबुला। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है आपका। मध्यपुरा पाषाण की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मध्यपुरा पाषाण काल में है वो लोगों ने क्या है, आग की खोज तो कर ली मगर उसका प्रयोग नहीं जाना। क्यों? मान लीजिए 2 पत्थर ये है आपके, अगर आपस में इन्हें आप क्या है रगड़ते हैं या आपस में इन्हें आप प्रेस करते हो, ठीक है, तो आपकी क्या है चिंगारती ऑटोमेटिक ही आपकी उत्पन्न होती है। तो उससे आपकी आग की खोज तो हो चुकी थी मगर ये नहीं इन्हें पता था आग का यानी प्रयोग करना इन्हें नहीं पता था। आग की प्रयोग की हम बात करेंगे तो नव पाषाण काल में हम बात करेंगे, बिल्कुल इस वाले भाग में, इसमें आपका दे रखा हुआ कहीं ना कहीं तो हम बात कर लेंगे। और इस समय यानी हम बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल में, तो मध्यपुरा पाषाण काल में जो मानव था वो शिकारी था। खाद्य संग्राहक यानी खाना अगर पाता था तो क्या है उसे संग्रह यानी इकट्ठा कर लेता था, एकत्रित कर लेता था। खाना बदोश का मतलब होता है खाने की तलाश में जंगलों भटकता रहता था और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर भी धीरे धीरे इसी कारण आदमी या आपके मध्यपुरा पाषाण काल में इंसान आपका एक से महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर आराम से पहुंचने लगा आपका।
और इसी काल का जो मानव था वो गुफाओं और पेड़ों पर रहा करता था, यानी इनकी कोई स्थायी बस्तियां भी नहीं थी आपकी, इनका कोई स्थायी निवास भी नहीं था। जैसे आपके बंदर रहते हैं या जैसे आपके आदि मानव रहते हैं वैसे इनका क्या था, निवास था आपका। तो बात करते हैं प्रमुख गुफाएं जो थी हमारे यहाँ जो देखने को मिली हैं, वो प्रमुख जो हैं 3 गुफाएं और एक हमारी है विश्व स्तर पे गुफा। पहली गुफा है भीमबेटका की गुफा, जिसमें आपका जो चित्र देखे गए यानी हरे और लाल कलर के देखे गए हैं। आपके रंग कौन सा था, यानी चित्रकारी जो दे रखी है मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा में। फिर आपकी करनूल की गुफा हो जाएगी आंध्र प्रदेश में, और फिर होसंगी की गुफा कर्नाटक, और राइजिंग स्टार गुफा दक्षिण अफ्रीका में। तो सर्वप्रथम मानव कहाँ देखे, राइजिंग स्टार में। भारत में सर्वप्रथम कहाँ देखे गए, भीमबेटका की गुफा में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। करनूल और होसंगी की गुफा याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल में क्या मानव हो जाता है, यानी आधुनिक मानव का उदय हो जाता है, यानी हम जो लोग हैं होमोसेपियंस उनका जो है क्या यहाँ पर उदय हो जाता है आपका। ठीक है, तो आगे जब मानव का यानी उदय हो चुका है आधुनिक मानव का, तो नई नई चीज़ों की खोज करेगा, नए नए चीज़ों से जो पत्थर यानी उसके पास थे उनका कोई ना कोई औजार अच्छे तरीके से बनाएगा, या उनसे कोई लिपि लिखेगा। उसी लिपि को हम बोलेंगे माइक्रोस्टोन लिपि या माइक्रोलिपि। तो देखिए यहाँ पे मध्य पुरापाषाण काल है, तो इसमें जो है जो पत्थर थे उनके छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाए गए, और उसे ही कहा गया आपका माइक्रोलिपिक, माइक्रोस्टोन लिपिक हम पूरा कहते हैं उसे। और इन्होंने क्या है, जब ये थोड़ा समझदार हुए तो इन्होंने पशुपालन किया, और पशुपालन में सर्वप्रथम जो किया कुत्ते को पाला आपका। पशुपालन में किसे पाला सर्वप्रथम, तो कुत्ते को पाला आपका। धनुष या प्रक्षेप पात्र के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यानी धनुष और तीर के भी साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। और फिर ये थोड़ा यहाँ से आपका सही नहीं है, इसे हटा दीजिए, इसे हम यहाँ जोड़ लेंगे आपका। ठीक है, तो ये प्रमुख हमारे हुए। अब नवपाषाण की हम बात करते हैं, तो इन्होंने आग का प्रयोग, आग की खोज यहाँ की, प्रयोग यहाँ कर लिया। पहिए का आविष्कार किया, जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के जो पहिया है उसका जो आविष्कार किया। कुम्हार के चाक का आविष्कार किया। जब कुम्हार के चाक का आविष्कार करेंगे तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ ईंटें, कुछ ना कुछ पके हुए बर्तन बनाएंगे, और उन्हीं बर्तनों को हम जो बोलते थे आपके मृत भांड, यानी मिट्टी से बने हुए जो बर्तन थे उन्हें हम क्या कहते थे, मृत भांड कहते थे। आपके क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। या कृषि के सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं, पाकिस्तान जो क्षेत्र में है। जौ, गेहूं और धान के जो यानी उत्पादन भी इन्होंने किया। स्थायी बस्तियां भी बनाने यानी इन्होंने प्रारंभ कर दिया, और ग्रामीण सभ्यता की भी यानी खोज होने लगी धीरे धीरे। ग्रामीण सभ्यता की भी खोज होने लगती है धीरे धीरे। आपकी तांबे की भी खोज होती है, इसीलिए हम इसे ताम्रपाषाण यानी कालीन सभ्यता भी हम कहते हैं। बुर्ज होम में क्या है, मालिक के साथ कुत्ते के दफन का भी प्रावधान मिलता है। तो चिरांद में बिहार जो प्रांत है हिरण के भी सींग मिलते हैं। इलाहाबाद में जो कोल्डी हवा में आपका मिलता है। तो ये थोड़ा हम आगे जाकर पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता में भी। ठीक है, इसे हम जब पढ़ लेंगे कहाँ, सिंधु सभ्यता में भी हम इसे जाकर पढ़ेंगे आगे। तो देखते हैं आपका, अब हम बात करते हैं आर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, आर्ध ऐतिहासिक काल को जो हम पढ़ेंगे तो वो अगले वीडियो में पढ़ लेंगे आपका आर्ध ऐतिहासिक काल को। उसमें सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हम अच्छे तरीके से करेंगे। सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक चलती है वो हम बात करेंगे, वैदिक सभ्यता कहाँ से कहाँ तक चलती है वो हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।